हाँ, चलो जरा बोलो। नमस्कार। यही है स्वामी विवेकानंद विद्यालय जहाँ पे आरोप लगे गए थे। एक विद्यालय के अंदर तमाम व्यवस्थाएं बंद थी। विद्यालय है यही घटना हुई है। आगे मैं चलूंगा अगले समय देखिएगा जब घटनाएं क्या हो रही है करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स से मौजूद उत्तर प्रदेश के बलिया भीमपुरा थाना क्षेत्र का आपका स्वामी विवेकानंद सिंह भगत सिंह के विद्यालय के प्रांगण मौजूद है। एक घटना की दलील दी जा रही है जो कि एक बच्ची आरोप लगा रही है 10वीं की छात्रा कि प्रबंधक सब हमारे साथ दुष्कर्म किया। और विद्यालय के परिवार के लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि घटना की सच्चाई के जानने का प्रयास करेंगे। तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। ताइए रूबरू होते हैं कि विद्यालय प्रबंधक सर का व्यवहार आचरण क्या था, मिलने का प्रयास करें। इस विद्यालय प्रांगण मौजूद है, तमाम विद्यालय के स्टाफ मौजूद है, जानेंगे सर इस मौके पर क्या बताएंगे, क्या रूबरू कराएंगे। ईपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपन परिचय बताएं। मेरा नाम ललित प्रसाद यादव है। जी। मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जी। सर आरोप लगते हैं प्रबंधक साहब पे, वो भी भाजपा के सॉरी सपा के नेता हैं, चूँकि एक गणमान्य पोस्ट पे हैं, उनके उनकी उनकी जिले के प्रदेश में एक छवि उनकी है। उन पे आरोप लगाया जाता है कि सर ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। सच्चाई क्या है सर? ये विरोधियों की, जो शिक्षा जगत के हैं या जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी साजिश है। जी। जनार्दन जी एक बहुत ही उच्च चरित्रवान व्यक्ति हैं। जी। बड़े ही संवेदनशील, लोगों की सहायता करने वाले, सबके सुख-दुःख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, 6 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जी। यहाँ तक कि जिन बच्चों या बच्चियों के को तो फीस भी नहीं दे पाते हैं, तो कहते हैं चलो भाई ठीक है, तुम पढ़ लिख लोगे तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तुम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इतने नेक दिल इंसान हैं, हुँ। उनकी इस नेक दिली और उनका जो ये हो रहा था, थोड़ा राजनीतिक करियर बहुत बढ़ रहा था, जी। इससे जल करके। और स्कूल भी बहुत आस-पास बहुत से विद्यालय हैं। जी। सर लोगों का हम कहना है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं, तरह-तरह की जटिल में बात हो रही है कि अगर अगर ऐसा गलत नहीं हुआ होता तो लड़की आरोप क्यों लगाती? लोग ये कह रहे हैं बात। उनको इसके पीछे लोगों की साजिश है, हुँ। ताकि उनका चारित्रिक हनन किया जा सके, जो राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ रहे थे, उसमें डाउनफॉल लाया जा सके। हुँ। और जो विद्यालय बढ़ रहा था, यहीं आस-पास बहुत से विद्यालय हैं, जी। आप पता कर लीजिएगा, बहुत से विद्यालय हैं, हुँ। जहाँ छात्रों की संख्या बहुत नगण्य है, हुँ। लेकिन यहाँ उनके परिश्रम से और हमारे टीचरों के मेहनत से की वजह से और उनके जो उनका जो स्वभाव है, इसकी जी। वजह से इतने सारे बच्चे हैं। कहीं भी ऐसे नहीं है, आप पता कर लीजिए किसी भी जी, स्कूल जी, में। जी। तो इससे लोग जलते हैं। एक तो इस विद्यालय बहुत आगे बढ़ा हुआ है जी। और उनका जो है राजनीतिक जो ये था करियर था, बहुत आगे बढ़ रहा था। जी। इसके से जो है लोग जल करके ऐसा सब किया गया। तो सर का कौन दुश्मन था? प्रबंधक साहब के इतने अब इतने मैं देखिए, अच्छे। जब राजनीति में कोई होता हाँ। है और आस-पास के स्कूल है, तो मैं हुँ। किसी का नाम कैसे लूँ कि ये जी। फलाना वो फलाना है, जी। सर लेकिन अब तो है। आज समय तो मुझे शासन प्रशासन के आले की मुख्यमंत्री जी के निर्देश हर विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं। तमाम उसमें फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ये घटना कैसे हुई जब हुआ ही नहीं है तो? आप बता रहे हैं तो। हाँ, है ना? मैं बता रहा हूँ हाँ। नहीं हुआ है। शासन प्रशासन को आकर और ले भी गए हैं, हुँ। आकर के सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हुए, कैमरे में देख लीजिए। उनको उनको देखिए, फुटेज देखिए। जी। हाँ, अगर कुछ ऐसा है तो कुछ है नहीं। आप देख जी। लीजिए, वो वही तो सबसे बड़ा प्रमाण है इसका है। जी। तो जी, क्या लगता है कि मतलब कि जाँच का विषय तो जाँच किया हो ही रहा है। अब तो जाँच हो हाँ। और यह जाँच इस तरह से हो कि जनार्दन जी का भी पूरे जो है उनका चेक किया जाए हुँ। और जो आरोप लगाने वाली लड़की है, हुँ। उसका डीएनए चेक किया जाए। हुँ। और दोनों का बता रहा हूँ, दोनों का चेक किया जाए, जी। है ना? जी। और साथ ही उन लोगों का भी जाँच होनी चाहिए, जो जहाँ बच्ची रहती थी, हाँ। जो लोग यहाँ लेके आके पहुँचाते थे, जिनके यहाँ एडमिशन है, हुँ। ये इस बात की भी जाँच क्या होनी बच्ची चाहिए। का रेगुलर क्लास करती थी या उसका रेगुलर एडमिशन वगैरह था? बच्ची रहने वाली गाज़ीपुर की है हाँ। और स्कूल यहाँ है। अच्छा। तो जाँच होने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमको तो उम्मीद नहीं है कि वो रेगुलर क्लास करती होगी। या अगर रेगुलर क्लास रहती है, तो कहाँ रहती है? जी। भाई रेगुलर क्लास में डेली रहना पड़ेगा जी। ना। जी। तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि वो रेगुलर क्लास करती थी तो किसके यहाँ रहती थी? जी। कौन लोगों हैं? हुँ। उसका निवास कहाँ था? हुँ। ये बात होनी चाहिए ना। जी। तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए, जाँच हो करके दूध का दूध, पानी का पानी होना तो सर चाहिए। उस दिन 1 तारीख को कहाँ आप थे? कैसे-कैसे क्या हुआ थोड़ा-सा उसको बताएँगे आप? भाई 1 तारीख को तो नहीं था, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर था जी। और जो मैथ का पेपर था उसको हमारी ड्यूटी नहीं लगी थी। जी। तो मैं उस दिन तो यहाँ था नहीं तो था। जब यहाँ पाए तो जानकारी मिली होगी उस हाँ, समय, आखिर उस समय जहाँ वो थी, आरोप लग रहे हैं कि सर बुलाए कमरे में, कमरे में है कि नहीं बात? तो उसमें आपको जानकारी कब मिली जब वहाँ पाए आप तो? नहीं मैं जब यहाँ आया हूँ हाँ। और यहाँ तो उस दिन तो कोई बात ही नहीं है। ये जी। तो जब र्यूमर उठा है हुँ। और जिस दिन उनके बाउंस और लोग आए थे इनको मारने के लिए, उसके बाद से पता चला ना। हुँ। तो परीक्षा है 1 तारीख की, हुँ। रिपोर्ट वो लोग कर रहे हैं 16 को ना? हुँ। हाँ, 16 को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस हुँ। बीच में वो लड़की कहाँ थी? हुँ। जी। इसके बीच में उसके कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन अगर है,
तो जहाँ रह रही थी वो लोग बताएंगे हम्म। भाई ऐसा कुछ हुआ है। स्कूल जी। में तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी टीचर के सामने नॉर्मल जो उसने परीक्षा दिया है, सारे पेपर्स दिए हैं, उसके जी। बाद अपने घर गई है। जी। घर जाने के 2-3 दिन बाद घर को जो 11 को साथ चली गई यहाँ से। जी। पता चला है कि 11 को जो है परीक्षा खत्म हुई तो 11 को चली गई घर चली। जी। उसके बाद से ये रिपोर्ट होती है 16 को, तो 11 के बीच के बाद 12, 13, 14, 15 4-5 दिन वो लगते हैं। अब इसके दौरान ही क्या हुआ, कौन लोग ये सब कुछ रचना किए, जी। अब वही लोग जानते तो जो होंगे। आरोप लगाया जाए निराधार है। एकदम निराधार है, जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो लोग दोषी हैं, जी। ठीक है ना, जी। जो भी जो दोषी है और इसके पीछे जिनकी साजिश है, जी। सबसे बड़े तो कल्प्रिट वही लोग हैं जो जी। इसके पीछे साजिश किए हुए हैं। जी। जी। उनकी जो है उनको जो है अच्छी मतलब कठोर से कठोर दंड दिया जाना ओके, चाहिए। चूंकि और जो इमेज जो इनकी खत्म हुई है, हाँ। अब हमारे मैनेजर साहब की या जो प्रबंधक साहब है, उनकी जो इमेज खत्म हुई है, इसकी भरपाई कैसे होगी? जी। कल वो ओके। छूट के जाते हैं तो फिर क्या जी। बताइए? जी। विद्यालय के प्रांगण है, देख सकते हैं तमाम स्टाफ है, थोड़ा भी जान लेंगे कि सर का व्यवहार कैसा था, सर का समझ थोड़ा भी जानने का प्रयास, क्योंकि विद्यालय परिवार पूरा स्टाफ वहाँ पे है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विश्वजीत है और मैं यहाँ अध्यापक हूँ। जी। तो सर सर का विचार व्यवहार, क्योंकि आप स्टाफ हैं जुड़े हुए, तो सर के बारे में आप जानते हैं मैं बेहतर। सर से तो 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ हाँ। और सर का चरित्र एकदम उत्तम था। हाँ। अभी तक आज तक इतने उत्तम चरित्र पर कभी किसी ने एक छोटी-सी लांछन भी नहीं लगाया था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। हाँ। और एक ऐसी घटना जो पूरी तरह से सभी को झकझोर के रख दिया। अ, देखिए वहाँ पे तो मैं उस दिन नहीं था, लेकिन जिधर जो बातें चल रही हैं, उधर से उधर से बयान आता है कि बच्ची के साथ घटना 1 तारीख को हो गई। यदि किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, जिसने वैसा आरोप लगाया है, तो क्या वो सामान्य रह सकती है? मान लीजिए जिनके घर जा रही है, तो सामान्य तरीके से रहेगी, खाएगी, पिएगी, बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो वो बोल रहे हैं कि हमारे घर एकदम सामान्य तरीके से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इस तरह की घटना है तो सामान्य तरीके से रहना बहुत मुश्किल है। जी। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है और उसको 5 पेपर दे देते हैं। वो जो है उसके बाद 11 तारीख को अपने घर वापस चली जाती है पेपर देने के बाद। उसके बाद 12, 13 यहाँ तक होली भी बढ़िया से मना लिया जाता है उनके द्वारा या जो भी कुछ है। जी। उसके बाद 16 तारीख को यहाँ पे फिर वहाँ आया जाता है पूरी तरह से अपने आप को सेट करके बढ़िया से तैयार करके। और यहाँ पे तो आप चले जाएँगे बगल में गाँव में तो वो लोग जानते हैं कितनी गाड़ियाँ आई थी मारने के लिए, चारों तरफ से विद्यालय को घेर लिया गया था और संजोग इतना अच्छा था कि उस दिन हमारे सर नहीं थे। मैम के साथ चले गए थे दवा के लिए। बाद में उनके भाई आते हैं, तो उनको किसी तरीके से पकड़ लिया जाता है और उनको पीटा भी जाता है बहुत। उसके बाद पीछे पुलिस की गाड़ी वगैरह सब आते हैं, फिर उनको ले तो जाया इसमें जाता कहीं से सच्चाई नहीं है। सच्चाई बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल। और यही चीज़ें हो गई है ओके। जिसकी वजह से ओके। थोड़ा कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, कोई भी स्टाफ हैं, ये भी लोग बताएँगे, कोई भी एक परिवार के हिस्सा, ये भी इन लोगों का परिवार है। क्या नाम आपका मैडम? थोड़ा हो जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम यादव है। हाँ। मैं यहाँ 5-7 साल से काम कर मैम रही हूँ। 5-7 सालों से आप सेवा दे रही हैं। हाँ। सर के बारे में आप जानती हैं सर बेहतर। के बारे सर का में व्यवहार हम कैसा जानते था? हैं, वैसे सर मुझे का थोड़ा व्यवहार था। अच्छा था, हुँ। सर का चरित्र भी उत्तम था। हुँ। सर यदि हम लोगों से बात भी करते थे तो हुँ। सामने आँखें में आँखें मिलाकर नहीं करते थे। हुँ। हम लोग सामने से बात करते थे तो सर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर करके ही महिलाओं से बात करते थे। हुँ। सर का चरित्र हमेशा उत्तम रहा है, आज भी उत्तम है। अच्छा, ओके। आइए थोड़ा-सा बोल दीजिए, आप स्टाफ हैं तो कम से कम, अरे थोड़ा-सा बोल तो दें आप।